हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान अहमद है और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका क्रैमर रूल्स के जरिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रो रिडक्शन, ठीक है। 4x4 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड रो 3, R3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो 3 विद रो 1 एंड सब्ट्रैक्ट 3R1, ठीक है। 3R1 मतलब कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 से और फिर हम उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम R4, ठीक है। सो 3R प्लस R1 का हमारा क्या है कि हमने R3 जो हमारे पास ये है R3, ठीक है, ये हमारे पास फुल रो R3 की है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पेंसिल यूज कर रहा हूं ताकि आपको जरा समझ लग जाए, ठीक है। अब R3 हमारे पास रो 3 हमारे पास कौन सा है, हमारे पास रो 3 ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये रो 3 है। -1 0 5 एंड 3, ठीक है, ये हमारे पास है रो 3। हमने क्या लिख लेना है, -1 0 5 एंड 3, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रो 1 जो हमारे पास है, अब रो 1 हमारे पास कौन सी है, हमारे पास रो 1 ये है, ठीक है, ये हमारे पास रो 1 है। 1 -1 -3 और 0, ठीक है। अब हमने जिस तरह यहाँ पे हमने कहा है, हम क्या करेंगे, वी विल ऐड, हम इसको ऐड करेंगे आपस में, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको ऐड करते हैं, तो देखिए -1 और ये +1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। इस तरह 0 -1, यहाँ पे माइनस प्लस, इसके साथ जो हमने प्लस करना था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसीलिए -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर 5 -3, ठीक है, तो हमारे पास इससे 2 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लस का हमारे पास साइन अगर यहाँ पे है भी तो वो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। तो हमने 5 -3 करना है तो हमारे पास 2 आ गया। अब 3 -0 या जो भी आप कर ले तो आपका 3 आते हैं। अब ये कंप्लीट हमारे पास जो पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब आ गया है R3, ये हमारे पास रो 3 की न्यू वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये R3 की हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, R4 - R3, ठीक है, R4 - 3R1, ठीक है, R4 माइनस, अब R4 हमारे पास कौन सा है, हमारे पास R4 ये वाली है, ये हमारे पास R4 है, ठीक है। 3 -3 -2 एंड 3, ये हमारे पास है R4, ये हमने यहाँ पे लिख ली ऊपर 3 -3 -2 एंड 3। और सेम हमने क्या करना है, 1 की लिख लेना, हमने 1 जो हमारे पास है ना ये वाली, ये हमने हमारे पास 1 की, हमने इसको लिख लेना है 1 -1 -3 एंड 0, हमने यहाँ पे ये लिख लिया। लेकिन हमने जो एक बात की थी कि हम 3, अब आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे हम क्यों 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपने जो मेन हमारा गोल होता है, हमने, मैं जरा इसको खत्म कर दूं एडिटिंग को ताकि आपको मैं फिर समझा सकूं सही से। हमारा मेन गोल होता है कि हमने 1 के नीचे के ये जो होते हैं ना, इनको हमने 0 करना होता है ताकि हम इस पे नेक्स्ट ऑपरेशन अपना अप्लाई कर सके। तो इसको 0 करने के लिए हम ये सब करते हैं कि अब देखें यहाँ पे -1 था, ये -1 को 0 करने के लिए हमें क्या करना, हमें ऐड करना पड़ा। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास आ गया वो 0 आ गया। सिमिलरली इस तरह हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, हमारे पास ये 3 है, तो हमने 3 को क्या करना है, हमारे पास 1 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा R4 से तभी हमारे पास 0 आएगा। तो इसीलिए हमने ये किया है कि 3, ठीक है, हमने 3 और माइनस इसको किया हमने किससे, 3 1 से। तो जब 3 मल्टीप्लाई -3 आप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0 ही आंसर आता है ना, ठीक है। तो हमारे पास इससे ये आ गया 0। अब इसी तरह 3 और ये क्या, हमारे पास 3 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -3 आ गया आपके पास, ठीक है। नीचे वाले से आपके पास भी -3 आते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हम दोनों इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक किस्म इस तरह होता है कि -3, ठीक है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -3, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, ये माइनस और माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो -3 और +3,
तो ये आपस में जीरो होते हैं, दोनों कैंसिल होके जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जीरो आया है। अब -2 इंटू 3 -3, तो 3 -3 से आपके पास आता है -9, ठीक है। -9 आ गया और -2 है, तो हमारे पास इसके बीच में भी तो एक माइनस है ना, जो हम इनको माइनस करें तो वही बात है कि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 7 देता है, ठीक है, +7। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि 3, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन 3 माइनस 0, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास 3 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कंप्लीट है, ये 0 0 7 और 3, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया R4, ठीक है, ये हमारे पास R4 आ गया। अब हम क्या कहते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर भी करता जाऊं साथ साथ में। ओके, अब हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नाउ पुटिंग R3 एंड R4 अपडेटेड रोज इन मैट्रिक्स, ठीक है। अपडेटेड रोज अब क्या है, ये 1 -1 -3 एंड 0 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास है -1 -3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 0 1 5 4 ये भी सेम एज इट इज आ गया। हमने, आप ये सोचेंगे हमने रो 2 के साथ क्यों कोई ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 0 है, रो 2 में हमारे पास 0, इसलिए हमने इसके साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, रो 3 के हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू जो आई है, रो 3 की आई है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको यहां पे लिख लेना है, ये हमने यहां पे रो 3 की वैल्यू लिख ली, ठीक है, कि 0 -1 2 एंड 3। अब हमने क्या करना है, रो 4 की हमने लिख लेनी है, तो रो 4 हमारे पास क्या है, 0 0 7 और 3, तो हमने लिख लिया 0 0 7 और 3। अब यहां पे हम कहते हैं यूजिंग डिफिनेशन हियर, ठीक है। हमारे पास डिफिनेशन में होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास यहां पे तो 1 है या कोई भी आपके पास वैल्यू है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये वाले नीचे का जितना पोर्शन है ये 0 हो, ठीक है, ये 0 हो आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है, स्किप करना है। लेकिन आपने क्या करना है, जो इसका पहला यहाँ पे होगा आपके पास इस इंडेक्स पे जो कोई भी वैल्यू होगी 1 है ना, आपने इसको लिख के और डिटरमिन डी आपने यूज करना है, डिटरमिन, ठीक है। और उसके बाद आपने सिर्फ ये वाला ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। इस ब्लॉक को आपने लिख लेना है कि 1, मैंने देखिए 1 5 4 -1 2 और 3 एंड 0 7 3। अब हमने क्या करना है, हमने सेम पहले वाला ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये -1 है, नीचे तो 0 है लेकिन यहाँ पे -1 है, तो हमने क्या करना है अब कि रो 2 जो हमारे पास रो 2 है इसको हमने ऐड करना है रो 1 के साथ। तो देखें जब 1 प्लस -1 आप करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। ये देखें, ये रो 2 प्लस R1 मैंने क्या किया, -1 2 और 3 ये मैंने लिख लिया, ये पोर्शन पूरा लिख लिया मैंने, ठीक है, 1 2 और 3 यहां पे। इसी के साथ मैंने क्या लिख लिया, ये 1 5 4 वाला पोर्शन। मैं जरा साथ साथ क्लियर करता जाता हूं ताकि आपको जरा समझ लगती रहे। ओके, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना किसी भी पोर्शन पे, अगर आपने स्किप करते हैं तो आपको फिर समझ नहीं लगेगी, ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या किया, R2 ले लिया और ये हमने R1 ले लिया, ये पोर्शन, ठीक है। अब -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो 2 आ गई है कंप्लीट, ठीक है, न्यू रो 2 आ गई है। अब हमारे पास ये जब न्यू रो 2 आ गई है तो हमने क्या करना है, अब हमने पुटिंग रो 2 एंड न्यू वैल्यूज, ठीक है, जो न्यू वैल्यूज हैं 1 5 और 4 हमने एज इट इज लिख लेना है। जो हमारे पास यहाँ पे ये देखें 1 5 4 ये एज इट इज हमने लिख लिया। 0 7 7 ये हमने कौन सी वैल्यूज लिखनी है, ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है न्यू अपडेटेड, ठीक है, 0 7 7 हमने लिख ली।
0, 7 और 3 हमने कहां से लिखा, ये हमारे पास जो यहां से वैल्यू आई हुई थी पहले की, ठीक है, ये हमने लिख ली। सेम अब हमने क्या करना है, और ये हमने साथ में अपना वो चलाते आ रहे हैं, ठीक है, 1 और डिटरमिन यूजिंग डेफिनेशन हियर। अगेन हमने वही करना है कि हमने फर्स्ट रो कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके हमने सिर्फ ये वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। हमने 3 क्रॉस 3 को भी खत्म करना है, हमने इसको शॉर्ट करते जाना है। अगर आपके पास 5 क्रॉस 5 है या 6 क्रॉस 6 है, आपने इसको शॉर्ट करते जाना है जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको ले आए हैं 2 क्रॉस 2 पे, ठीक है, 2 क्रॉस 2 पे लेके आने के बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली आपने एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे जो भी होगी वैल्यू वो आपने यहाँ पे लिखनी है बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है आपने। तो हमने अब देखें जब यहाँ पे मैंने किया तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमने जब 2 क्रॉस 2 पे आता है तो हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज नोट करनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दौरान आपके पास माइनस का साइन फिर आएगा जब सेकंड में, अभी पता लगेगा आपको। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 कहां से आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल, यहां से 1 आ गया, और 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला पोर्शन 7 इंटू 3, ठीक है। इससे हमारे पास ये हम लिख लेंगे, माइनस फार्मूले का हम लिखेंगे, और 7 इंटू 7 हम ये वाला लिखेंगे, ठीक है। ये वाला 7 इंटू 7 हमने लिख लिया। तो अब हमारे पास यहां से क्या आ गया, 21 इससे, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 49 यहां से आ गया, और माइनस इनके बीच का जो था वो हमने एज इट इज लिख लिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद और मल्टीप्लाई बाय दिस हमारे पास आंसर आता है -28। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो देखते रहिए कोड फॉर यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।